नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। अफीम पॉलिसी 2024-25 को लेकर लगातार हम आपको अपडेट दिखा रहे हैं किस तरीके से लगातार बैठ के हो रही है। साथ ही अगर बात करें तो एक बड़ी अपडेट वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी ने आपको बताई थी किस तरीके से पॉलिसी पे मंथन किया जा रहा है। साथ ही सरकार और अधिकारी असमंजस की स्थिति में है कि आखिर पॉलिसी कैसी बनाई जाए। साथ ही अगर बात करें तो एक बड़ी अपडेट दिल्ली से निकल के आ रही है कि अफीम पॉलिसी कब जारी होगी, कैसे जारी होगी और किस वक्त जारी होगी। इसे लेकर अपडेट बताएंगे आपको वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पॉलिसी में इतना इंतजार क्यों किया जा रहा है और कब तक पॉलिसी आने का जो है तारीख तय होगी। मुस्तफा जी, किस तरीके से कब तक पॉलिसी जारी होगी? देखिए नवीन, जो खबरें दिल्ली के गलियारों से निकल के आ रही है, जो खबरें वॉइस ऑफ एमपी के पास आ रही है, वो साफ है कि सरकार के अंदर अभी असमंजस है बड़े पैमाने पे। और वो असमंजस का जो कारण है, जो पिछली खबरों में हमने बताया था कि सरकार इस दुविधा में है कि वो सीपीएस में पट्टे जारी करे या लुइनी चिरनी में जारी करे। एक तरफ अगर हम देखें तो जो मालवा, मेवाड़ और यूपी के किसान हैं, उनका भारी प्रेशर है सरकार पे और नेताओं पे, और वो ये चाहते हैं कि सीपीएस के अंदर पट्टे तब्दील करके लुइनी चिरनी में दे दिए जाए। वहीं सरकार के सामने दिक्कत ये है कि सरकार ने जो लंबी लड़ाई लड़ी थी सीपीएस को लागू कराने में, किसानों की नाराज़गी झेली थी, लेकिन अब सरकार के पास प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है। सरकार के पास जो 4,500 मीट्रिक टन डोडा आया है सीपीएस का, उसकी प्रोसेसिंग करने का कोई साधन उनके पास मौजूद नहीं। अब सरकार यदि पट्टे सीपीएस में बढ़ाती है तो अगले साल फिर 4,500 टन से ज़्यादा डोडे जो है वो आ जाएंगे, तो वो सरकार कहाँ रखेगी। तो कुल मिला के जो हाई पावर कमेटी है दिल्ली में, जो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में इस पर काम करती है, तो वो उनके बीच एक बड़ा असमंजस है सरकार पे दबाव है पट्टे बढ़ाने का। अब सरकार पट्टे सीपीएस में बढ़ाती है या लुइनी चिरनी में, और यदि वो डाइवर्ट होती है लुइनी चिरनी की तरफ, तो उनके पास जरिया तो आसान है कि जो किसान सीपीएस में बेहतर प्रदर्शन कर चुके हैं उनको लुइनी चिरनी में लाएगी सरकार। लेकिन अब बात यह है कि सरकार ये फैसला लेगी कब। और जो खबरें हमारे पास आ रही हैं वो खबरें ये आ रही है कि हो सकता है आने वाले 24 से 48 घंटे में, मैं अपनी बात नवीन वापस दोहराना चाहूँगा कि आने वाले 24 से 48 घंटे में केंद्र सरकार कभी भी नई अफीम नीति अनाउंस कर सकती है, और वो नई अफीम नीति हो सकता है कि किसानों के हक में एक बड़ा फैसला लेके आए। ऐसी खबरें सूत्रों के हवाले से हमारे पास आ रही है कि अफीम किसानों के हक में सरकार कोई फैसला ले ले। नवीन मुस्तफा जी, क्या माना जाए, लूनी चिन्नी में पट्टे बढ़ने का आसार है या फिर जो है सीपीएस पद्धति में? नहीं, मैं वो ही अपनी बात मैंने कही कि जो सस्पेंस है, जो असमंजस है, वो इसी बात पे, और जो खबरें हमारे तक पहुंच रही है, जो सरकार के जो ऑफिशियल है, जो केंद्रीय नारकोटिक्स विभाग के जो अफसर है, वो इस बात पे सहमत है। जो ऑफ द रिकॉर्ड खबरें हमारे पास है, जो सोर्सेस के हवाले से हमारे पास खबर है जिसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते, पर जो खबरें हैं हमारे पास वो यही है कि जो ग्राउंड लेवल पे जो नारकोटिक्स के ऑफिसर है, जो अफीम की खेती को देखते हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी में, वो लगभग इस बात पे सहमत है कि जो सीपीएस में किसान बेहतर प्रदर्शन कर चुके हैं उनको लुइनी चिरनी के अंदर पट्टे दिए जा सके। इसीलिए मैंने अपने इस फोनों के पहले वाले हिस्से में ये कहा कि इस बार की अफीम नीति शायद अफीम किसानों के लिए कोई बेहतर और बड़ी खबर लेके आएंगे। मुस्तफा जी, साथ ही अगर बात करें तो जब भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष थे सीपी जोशी, उस दौरान निम्बाड़ा में एक बड़ा आयोजन किसानों का रखा गया था जिसमें राज्य वित्त मंत्री पंकज चौधरी वहां पहुंचे थे और उन्होंने मन से कहा था कि 4.0 इस बार जो है मार्फिन आधार रहेगा। तो क्या माना जाए, क्या यही आधार रहेगा या फिर जिस तरीके से खबरें निकल के आ रही है कि 3.5 हो सकता है या 4.5 हो सकता है, तो क्या माना जाए? देखिए नवीन, इस समय जो हालात है, यदि आप हालातों पे नज़र डालें तो साफ तौर पे ये हालात है कि सरकार को अफीम की आवश्यकता है, और सरकार के पास यदि बात की जाए तो
एन एवरेज 1100 मेट्रिक टन अफीम होना ज़रूरी है, लेकिन सरकार को एक फसल सत्र से मात्र 350 मेट्रिक टन के लगभग अफीम ही हासिल होती है। अब ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है कि सरकार के सामने दो चीज़ें, एक तो वो अफीम के लुइनी चिरनी में पट्टे बढ़ाए ताकि उसको अफीम मिले, उससे मॉर्फिन निकाली जा सके, या फिर वो सीपीएस में पट्टे बढ़ाए बशर्ते कि सीपीएस का प्रोसेसिंग प्लांट उसके पास हो। लेकिन सरकार के पास अभी कोई प्रोसेसिंग प्लांट सीपीएस का नहीं है। सरकार के पास केवल बजाज हेल्थ केयर है जो 100 मेट्रिक टन डोडे की प्रोसेसिंग ही कर पा रहा है। तो ऐसे में साफ तौर पे ये क्लियर है कि सरकार का पूरा जोर जो है वो लुइनी चिरनी पे हो सकता है और उसी में पट्टे बढ़ाए भी जा सकते हैं, पट्टे कन्वर्ट भी किए जा सकते हैं। और जो आपने कहा है कि चूँकि उनको इस बार अफीम की ज़्यादा ज़रूरत है, तो हो सकता है कि जो मॉर्फिन परसेंटेज है उसको सरकार कम कर दे और 3.5 को आधार बना ले ताकि ज़्यादा किसानों को इसमें लाभ मिल सके। तो सुना आपने, ये थे वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी, जिनसे हमने जानने की कोशिश करी किस तरीके से लगातार अफीम पॉलिसी का इंतजार किया जा रहा है। तो वहीं अगर बात करें तो आने वाले 48 घंटे एक महत्वपूर्ण घंटे बताए जा रहे हैं जिसमें कभी भी अफीम पॉलिसी दिल्ली से जारी हो सकती है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे थे। इस तरह की जानकारी के लिए बने हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।